हमारे पास अगला प्रश्न है। किस विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों से विकसित हुआ है? तो ऐसा कौन सा विकास का सिद्धांत है जो हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों से विकसित हुआ है? तो वो है डार्विन का विकास सिद्धांत। ये क्या है? डार्विन का विकास सिद्धांत। अगला प्रश्न हमारे पास कहता है, कौन सी अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करती है? तो कौन सी अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करती है? तो वो होता है दोहरा विस्थापन। क्या होता है? दोहरा विस्थापन। ग्रे क्रांति जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? तो ये जो ग्रे क्रांति है ये संबंधित है उर्वरक से। तो ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक से। आगे प्रश्न है, कहता है लिथियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है? तो लिथियम नाइट्रेट का सूत्र है Li3n। तो Li लिथियम 3n। तो आगे, किस तत्व में दो कक्ष होते हैं? ठीक है, तो किस तत्व में जो है दो कक्ष होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं? तो Ne तत्व। ठीक है, Ne तत्व में। तो किस तत्व में दो कक्ष होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं? तो वो क्या है? Ne तत्व। पृथ्वी का द्रव्यमान है कितना? 6 गुना 10 पे पावर 24 kg। कितना है? 6 इंटू 10 to the power 24 kg। 6 इंटू 10 to the power 24 kg। ठीक है, तो किस तत्व में दो कक्ष होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं? वो कौन है? वो है नियोन। आगे हम देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी के लेवल 1 पोस्ट का जो है 28/9/2018 को शिफ्ट 3 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। हमारे पास प्रश्न है, 42 सेंटीमीटर व्यास की ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है। ठीक है, तो 42 सेंटीमीटर जो है व्यास की ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है और एक तार बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एक तार बनाया जाता है जिसका व्यास 7 mm होता है। तो तार की लंबाई होगी कितनी? तो ये होगी 1008 सेंटीमीटर। ये बेसिकली एक न्यूमेरिकल है। आगे प्रश्न है हमारे पास, 1781 में भारत में पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए किस राज्य में मदरसा की स्थापना की थी? तो 1781 में भारत में पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए किस राज्य में मदरसा की स्थापना की थी? तो किस राज्य में मदरसा की स्थापना की थी? वो था कलकत्ता। अगला प्रश्न है हमारे पास, कहता है किस केंद्र किस केंद्र मंत्रालय ने 2018 में ग्रीन गुड डीड्स अभियान शुरू किया था? तो किस केंद्र मंत्रालय ने 2018 में ग्रीन गुड डीड्स अभियान शुरू किया था? वह था पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन। क्या था वो? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। आगे सवाल है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? तो भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? वो है वित्त। कौन है वो? वित्त है। तो भारत सरकार का ऐसा मंत्रालय जो राजकोषीय नीति तैयार करता है तो वित्त। तो राजकोषीय नीति से हम जानेंगे वित्त को। आगे का प्रश्न देखेंगे, कहता है अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो वो पुरस्कार है मौला अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी। तो मौला अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो है ये अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दिया जाता है। आगे सवाल है, 2016 की विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता था? तो 2016 की विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता था मैग्नस कार्लसन ने। तो 2016 में विश्व शतरंज जो चैंपियनशिप है, विश्व शतरंज चैंपियनशिप है, वो किसने जीता था? वो जीता था मैग्नस कार्लसन ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, सभी एसिड के लिए आम तत्व है। सभी एसिड के लिए आम तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? वो है मक्के और हंसिया। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह है मक्के और हंसिया।
अगला प्रश्न है, कवक कोशिका भित्ति करी जटिल शर्करा से बनी होती है। जो कवक कोशिका भित्ति होती है वो करी जटिल शर्करा से बनी होती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं काइटिन। क्या कहते हैं? जिसे हम काइटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? काइटिन कहते हैं। तो कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है, जिसे हम काइटिन कहते हैं। तो कवक कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन से। काइटिन क्या है? एक जटिल शर्करा। आगे प्रश्न है, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की थी? तो सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की थी? वो की थी 1784 ईस्वी में। ठीक है, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी 1784 ईस्वी में। अगला प्रश्न, कुर्दिश लोग किस देश से संबंधित एक जातीय समुदाय है? तो कुर्दिश लोग जो है ये किस देश से संबंधित एक जातीय समुदाय है? यह है इराक। क्या है? यह है इराक। अगला प्रश्न, एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा हुआ है। एक जो विद्युत बल्ब है वो 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है। इसके माध्यम से उत्पन्न धारा 0.50 एम्पियर है। तो एक विद्युत बल्ब है जो 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है, इसके माध्यम से उत्पन्न धारा जो है ये 0.50 एम्पियर है। बल्ब कितने पावर का है? तो वो बल्ब है 110 वाट का। कितना है? बल्ब है 110 वाट का। आगे का सवाल है, शुष्क पर्णपाती जंगल गिर स्थित है। तो शुष्क पर्णपाती जंगल गिर कहाँ स्थित है? ये स्थित है गुजरात में। कहाँ स्थित है? ये गुजरात में। शुष्क पर्णपाती जंगल गिर स्थित है गुजरात। अगला प्रश्न है, एक साधारण आवर्धक ग्लास में शामिल है। एक साधारण आवर्धक ग्लास में शामिल है क्या? छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। एक साधारण आवर्धक ग्लास में शामिल है छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। आगे हम देखेंगे किसमें पांच पेशियों, ठीक है, किसमें पांच पेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है? किस पांच पेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है? तो इसका आंसर होगा गर्भाशय में। आगे, रॉड और कोन पाए जाते हैं कहाँ? रॉड और कोन जो पाए जाते हैं वो आंख में पाए जाते हैं। आगे का क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था? तो किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था? ये किया गया था 1951 में। कब किया गया था? 1951 में। अगला प्रश्न, यदि 21 जनवरी 2017 को शनिवार था, यदि 21 जनवरी 2017 को शनिवार था, तो 31 अगस्त 2011 को कौन सा दिन था? वो था बुधवार। आगे प्रश्न है, कहता है एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा होगी वो 7.5 है। अगला सवाल है, कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी या जिसे बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? ये है एल्यूमिनियम। क्या है ये? एल्यूमिनियम। आगे देखेंगे हम। सवाल है, ऑक्सीजन अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है दहन। ऑक्सीजन अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह क्या है? दहन। कहता है, किस ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं? किस ऊतक के प्रकार जो है ग्रंथियां बनाते हैं वो है एपिथेलियल। क्या है? वो एपिथेलियल है। अगला सवाल है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अपने बुढ़ापे के लिए स्वेच्छा से बचत करने को प्रोत्साहित करने के लिए 2010 में एक पहल शुरू की गई थी। किस नाम से जाना जाता है? वो है स्वावलंबन योजना। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अपने बुढ़ापे के लिए स्वेच्छा से बचत करने को प्रोत्साहित करने के लिए 2010 में एक पहल जो शुरू की गई थी जिसका नाम था स्वावलंबन योजना। आगे सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन।
आखिर सवाल है, कौन सा धातु केवल विद्युत अपघटन के द्वारा निकाला जाता है? तो ऐसा कौन सा धातु है जो केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है? वो है एल्युमिनियम। बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? यह है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अगला सवाल है, इलिया राजा को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो इलिया राजा को संगीत के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? संगीत के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? संगीत के लिए जाना जाता है। अगला सवाल है, पानी का क्वथनांक बिंदु क्या है? तो पानी का क्वथनांक बिंदु क्या है? ये है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो पानी का क्वथनांक बिंदु क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, किसी भी पदार्थ के एक अणु में 6.023 इंटू 10⁻23 कण शामिल है। यदि CO2 में 3.0115 इंटू 10⁻23 कण मौजूद है तो CO2 के अणु की संख्या है कितनी? 0.5। अगला सवाल है, 6 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो होगी 180 जूल। अगला सवाल है, पुस्तक इंटरप्रेनर क्या है? पुस्तक इंटरप्रेनर ऑफ मालाडीज किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा। झुम्पा लाहिरी के द्वारा लिखी गई थी। तो पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज किसके द्वारा लिखी गई थी? झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा। अगला सवाल है, भारत की ओर से पहली बार मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2017 का ताज किसको पहनाया गया था? तो भारत की ओर से सबसे पहली बार मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2017 का जो है ताज किसे दिया गया था? वो दिया गया था निताशा बिस्वास को। किसे दिया गया था? निताशा बिस्वास को। अगला सवाल है, एक नदी के ऊपर की ओर 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक खेने वाला 8 घंटे लगाता है, जबकि नीचे की ओर समान दूरी तय करने के लिए वो 5 घंटे लगाते हैं। स्थिर पानी में खेने वाले की गति क्या होगी? यह होगी 9.75 किलोमीटर पर आवर। अगला सवाल है, कहता है पल्स इसकी तरंग है। पल्स किसकी तरंग है? कुछ समय की। तो पल्स जो है ये कुछ समय की तरंग है। आगे सवाल है, भारत के पूर्व ईस्ट में पड़ोसी देश है। तो भारत के पूर्व अर्थात ईस्ट में कौन सा देश है? यह है बांग्लादेश। विश्व खाद्य पुरस्कार 2018 दो व्यक्तियों ने जीता है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2018 दो व्यक्तियों ने जीता है। उनमें से तो एक है डेविड नाबरो, दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम है लॉरेंस हद्यात। दूसरे का क्या नाम है? लॉरेंस हद्यात। अगला सवाल है, मनुष्य की आनुवंशिकी का पता लगाया जा सकता है कैसे? अफ्रीका मूल से। तो मनुष्य की आनुवंशिकी का पता लगाया जा सकता है अफ्रीका मूल से। तो अगला सवाल है, कौन सी इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं? तो कौन सी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है नाइट्रोजन में आबंध बनाने में भाग लेता है? वह है 6। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक है लंबाई से। तो एक कंडक्टर का जो प्रतिरोध है वह सीधे अनुपातिक है किससे? लंबाई से। अगला सवाल है, अभी देखेंगे हम अगला जो क्वेश्चन है वो आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट का 1/10/2018 को शिफ्ट 1 में जो पूछे गए क्वेश्चन। कहता है किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक का निर्माण तत्व के नाम के एक या दो अक्षर से किया जाता है? तो किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जाता है? ये दिया था बर्जीलियस ने। बर्जीलियस ने कहा था कि तत्वों के प्रतीकों का नाम तत्वों के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है। तो आगे सवाल है, कहता 2018 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में किसे पद्म विभूषण से नवाजा गया था? तो पी परमेश्वरन को। तो 2018 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में किसे पद्म विभूषण से नवाजा गया था? तो वो थे पी परमेश्वरन। 2017 में कृष्णा सोबती को गौरवपूर्ण भारतीय का सम्मान मिला था, वह किस लिए जानी जाती है? प्रतिष्ठित हिंदी साहित्यकार के लिए। 2017 में कृष्णा सोबती को गौरवपूर्ण भारतीय का सम्मान मिला था, वह प्रतिष्ठित हिंदी साहित्यकार है।
अगला सवाल है, कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदल देती है? तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदल देती है? वह है श्वसन। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो किस वर्ष में शुरू हुआ था? 1942 में। अगला सवाल है, एक सुचालक में से 2 एम्पियर की विद्युत का प्रवाह होता है जिसके दोनों अंत 4 वोल्ट की गतिज ऊर्जा पर है। ठीक है, तो सुचालक की प्रतिरोधकता क्या होगी? तो सुचालक की प्रतिरोधकता होगी 2। अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा भुगतानों को आसान बनाने के लिए कौन सी एक भुगतान स्थानांतरण जो प्रणाली शुरू की गई है? वो है भारत क्यूआर कोड। तो भारत सरकार द्वारा भुगतानों को आसान बनाने के लिए कौन सी एक भुगतान स्थानांतरण प्रणाली शुरू की गई है? वो है भारत क्यूआर कोड।